कौन है भाई? आराम से। कौन है? क्या बात है भाई, इस तरह अंदर क्यों आ रहे हो? और क्या बात होगी? तुम्हें कहा था ना मकान खाली करने के लिए, और तुम लोग अभी यहीं घूम रहे हो। तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? इनको अंदर क्यों लाए हो? ये मेरे साथ हैं। देखो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कल सुबह तक ये मकान खाली नहीं किया तो ये लोग तुम्हारा सामान और तुम लोगों को उठा के बाहर फेंक देंगे। समझ में आ गई? अरे ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको तमीज नहीं है बात करने की? बीबी, हमें तमीज मत सिखाओ। अपना काट कबाड़ जैसा सामान ये उठाओ और दफा हो यहाँ से। सोया, तुम अंदर जाओ। क्या मतलब मैं अंदर जाऊं? ये बात कैसे कर रहे हैं? मैं वकालत पढ़ रही हूँ और मुझे सब पता है। आप किसी को ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ओ बीबी, अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? यहाँ हमारा कानून चलता है और ये मेरा घर है। जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगा। कानून दे। हद हो गई भाई, अब तो वाकई हद हो गई। जिद और हठधर्मी की आला मिसाल कायम किया आपकी बहन और भतीजियों ने। अब्बू, इस बार अम्मी गलत नहीं कह रही। दुर्रे शहवार को आदिल से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर वो उसका कजन ही तो है, कोई अजनबी तो नहीं है। और वैसे भी हमारे पास इतने वसाइल है नहीं कि हम उन्हें अलग घर लेकर दे सकें। शुक्र है बेटा, शुक्र है कि तुम्हें तो अकल आई और तुम्हें नजर आया कि ये गलतियां उन माँ बेटियों की हैं। अब आप क्यों खामोश हैं? आप भी तो बोले। आपकी बहन और भांजियों ने तो हद ही कर दी। जिद का नतीजा देख रहे हैं आप। हाँ, मलिक शहजाद ने मुझे भी धमकियां दी है। कौन लोग हैं भाई, और ये इनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? मियाँ, आप कौन? खैर, जो भी हो, इस मामले में ना ही आओ तो अच्छा है। अपने काम से काम रखो। देखिए, इस तरह से किसी के घर में आकर के को डराना धमकाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं होती। और आपने जो भी करना है, अदालत जाना है, प्लीज शौक से जाइए। कानून सिर्फ आप जैसे लोगों की मदद नहीं करता। मियाँ, आप हो कौन और आपको क्या पता कि हमारे दरमियान क्या मामला चल रहे हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और कानून को अच्छी तरह जानता हूँ। भाईजान, अब चलो, हमने जो बोलना था बोल दिया। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कोर्ट का नोटिस लेकर आऊंगा और हर सूरत में मकान खाली करवाऊंगा। ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, और अगर आपने नोटिस लेकर आना है तो प्लीज, एक नोटिस मेरे पास भी है, स्टे ऑर्डर। और आई एम सॉरी, ये नोटिस आपके नोटिस से बहुत भारी है। चल यार, वकील के मत्थे ना लग। ये मामला तो कोई और ही निकला। तो आप जा सकते हैं। या अल्लाह, हमारा क्या कसूर? अरे हमें क्यों बैठे बिठाए धमकियां मिल रही हैं? देखे, मैं कह देती हूँ, अगर मेरे बच्चे को जरा सी भी आंच आई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं अस्मत आ रहा उसकी अफलातून बेटियों को। अरे ये तो वही मिसाल हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल। हमारा कसूर क्या है? अबू, ये दुर्रे शहवार अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती है? मतलब उसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए, और हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने फूफो की मदद की है। दुर्रे शहवार को अपने सिवा किसी और का कोई एहसास नहीं है। छोड़ दो बेटा, इनकी अकल में कोई बात नहीं आएगी। जब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाएंगे, इनकी समझ में हमारी बातें नहीं आने वाली। बेकार है इनको समझाना, बिल्कुल बेकार है।
जी वो कॉलेज मैगजीन कंपटीशन में जोया की नज़म को फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो मैं उसी की वीडियो लेकर आया था। कॉलेज तो यहाँ नहीं गई, फ़ोन भी बंद था, तो इसलिए घर तक आ गया। जी बस सोच रहा था कि कहीं आप लोग माइंड ना कर जाएं मेरा आना। अरे नहीं नहीं बेटा, काम के सिलसिले में तो इंसान को कहीं भी जाना पड़ सकता है। फिर तुम तो जोया का कोई काम ही लेकर आए हो। जी जी मेरा फोन खराब था इसलिए मैं राब्ता नहीं कर पाई। और उस दिन मसला भी तो हुआ था। अगर आप लोग मुनासिब समझें तो अपनी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी मदद कर सकूं आपकी। बस बेटा वो कुछ खानदानी मसाइल चल रहे हैं। कहीं जोया के ताया की वजह से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? अम्मी आपको याद है ना, आदिल ने जोया के साथ बदतमीजी की थी इसकी यूनिवर्सिटी जाके। वो सारा मामला फारिस ने ही देखा था। बस बेटा वो जोया के ताया हैं, वो अपनी बेटी आदिल के साथ मेरी बड़ी बेटी इसका रिश्ता करना चाहता। घर में हम में से कोई भी राजी नहीं है इस रिश्ते पर। बस इसी बात पे वो गुस्सा हो गए। मेरे ख्याल में इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो उन्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब तो वो इतना गुस्सा हो गए हैं कि धमकियां भी देना शुरू कर दी। ये जो मालिक मकान आया था ये भी यही बात कह रहा था, अगर हम ये रिश्ता तय नहीं करेंगे तो वो मालिक मकान के साथ मिलकर हमें इस घर से भी निकाल देंगे। अरे नहीं आंटी, आप प्लीज़ इस चीज़ की तो बिल्कुल फिक्र ना करें कि आपको यहाँ से कोई निकालेगा। और जहाँ तक मालिक मकान की बात है तो वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं देख लूँगा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आंटी इसमें शुक्रिया की क्या बात है। जोया क्लास फेलो है और क्लास फेलोज तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर दे। चाय लो ना बेटा। जोया, ये आपका फोन ठीक हो गया। थैंक यू। बाय द वे, एक खुशखबरी आपके लिए। वो आपके मालिक मकान अब आपको तंग नहीं करेंगे। आपने तो हमेशा मेरी मदद की। अब तो आप मुझे नापसंद नहीं करती ना? ऐसी बात नहीं। वो जोया, आपने आपको बुरा तो नहीं लगा यूं अचानक मैं उस दिन आपके घर आ गया? नहीं, आप तो वीडियो दिखाने आए थे। खुद इत्तेफाक से मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स। नहीं प्लीज़ आप मुतमईन रहिए, मैं आपकी फैमिली की बातें किसी से नहीं करूँगा, प्लीज़ फिक्र ना करें। आप एक बहुत हेल्पफुल इंसान हैं। वैसे हर किसी के लिए हेल्पफुल नहीं हुआ।
बहुत दिन बाद चक्कर लगाया तुमने। हाँ बस थोड़ा बिजी था, और वैसे भी तुम लोग काफी खुद मुख्तार हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। अभी भी नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? आज तो खाना खाओगे ना? हाँ, यूनिवर्सिटी से सीधा आ रहा हूँ मैं, और भूख भी काफी लगी हुई। पकाया क्या? रात की दाल है और मैंने कुछ कबाब तल दिए थे। आओ बैठो ना, बैठो। क्या सोच रहे हो? नहीं, अच्छा खाना है ना? दानियाल, वो मालिक मकान आए थे, वो कह रहे थे कैन यू कि प्लीज स्टॉप इट? हाँ, मैं यहाँ मसला मसाइल सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ऐसा हो सकता है ये सब बातें बाद में कर लूं? अच्छा, और हाँ, अगर तुम्हारे ताया यहाँ आए ना तो प्लीज हमें नहीं बुलाना, और ना अब्बू को फोन करके तंग करना। तुम यही कहने आए थे? तुम लोगों की नजर में ना मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं। तुमने वही करना होता है जो तुमने करना है। असल में तुम लोग अपने मसाइल खुद बढ़ाना चाहते हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी जिंदगी के फैसले अकल से किए जाते हैं, जज्बात से नहीं। एक और चीज भी होती है जिंदगी में, अकल और जज्बात से दूर। क्या? तवक्कल। जोया, ये अल्फाज ना किताबों की सफात पर ही जगमगाते अच्छे लगते हैं। ओके? खाना तो खत्म कर। बस खा चुका हूं। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? आज तो दानियल भी आया था ना तुमसे मिलने। नहीं, बस यूं ही। कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं। क्या बात है? ऐसा कैसे हो सकता है वो आए और तुम्हें कोई मशवरा ना दे? अभी मुझे लगता है दानियाल बदल गया है। बदल गया है या अपनी असलियत दिखा दी है तो आखिरकार वो भी हमारी मुमानी का ही बेटा ना। लेकिन वो पहले तो ऐसा नहीं था। पता है, कुछ लोगों की असलियत का पता ना मुश्किल वक्त में चलता है। ये उन्हीं में से एक है। फारिस कैसा है? फारिस ही नाम है ना उसका? ठीक है। कह रहा था मालिक मकान आइंदा हमें तंग नहीं करे, उसने सब संभाल लिया।
पता था मुझे। दानियाल, दानियाल बेटा, क्या हो? अरे जल्दी आओ, यहाँ बैठो। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ तो तुम्हारे अब्बू कोई बात करने नहीं देते और ना ही हमारी कुछ सुनते। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे बुरे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए ही सोचूंगी ना। और मैं ये भी नहीं देख सकती कि तुम मेरी आंखों के सामने कुएं में गिर जाओ। मगर अम्मी, आप ये बातें क्यों कर रही हैं मुझसे? मैं मानती हूँ कि जिंदगी में इंसान से कभी कभार गलत फैसले हो जाते हैं, कभी नादानी में आकर, कभी किसी के दबाव में आकर और कभी किसी के साथ धोखे में आकर। लेकिन बेटा, उन फैसलों को जितनी जल्दी हल कर सके ना उतना ही अच्छा होता है। मैं आपकी बात का मतलब समझ सकता हूँ अम्मी। अरे मतलब समझ रहे हो तो कोई कदम क्यों नहीं उठाते? जोया से शादी करके तुम्हें सिवाय मसलों के और कुछ नहीं मिलने वाला। कब तक उनके मसले मसाइल हल करते रहोगे? कब तक उनका बोझ उठाओगे? वक्त से पहले इतने मसले मसाइल हल करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। और बेटा, जोया से शादी करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? इंसान की जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। उससे शादी करने के बाद ना तुम्हारे पास पैसा होगा, ना कोई जायदाद, ना कोई जेवर, कुछ भी तो नहीं। और जब ये सारी चीजें नहीं होती ना तो इंसान की खुशियां भी उससे रूठ जाती हैं। जब इंसान की जरूरतें पूरी ना हो ना तो खुशियां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। मगर अम्मी, मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ। अरे मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का फतूर होता है। वैसे भी कोई कब तक एक रोती बसूरती सूरत के साथ गुजारा कर सकता है? बेटा मेरी मानो, तो मेरीन के पास वो सब कुछ है जिससे तुम शादी करते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। रुपया, पैसा, जेवर, जायदाद, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। और फिर सोया से शादी के बाद तो तुम जमीन के अंदर घुस जाओगे और मेरीन से शादी के बाद आसमान की बुलंदियों पर। सोचो तो सही, ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दी थोड़ी है। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? वक्त बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? अम्मी, ताया की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ हमें अपनी बातों में फंसा रहे और कुछ नहीं। मगर उन्होंने तो वादा किया था कि वो हमारा घर और घर के सारे कागजात हमें वापस कर देंगे। अम्मी वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे वो ऐसा। जिद में आ गए हैं और जिद में आए हुए लोग इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आइंदा वो आपको फोन करेंगे, आप फोन नहीं उठाएंगी अम्मी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं, किसके आगे अपनी परेशानी बयान करूं? अल्लाह। अम्मी प्लीज आप ना परेशान हुआ करें। वो लड़का आया था ना उस दिन जोया को छोड़ने, जो उसके साथ पढ़ता है। वो लड़का? जी, वो कह रहा था कि अब कोई मसला नहीं होगा, ना हमें मालिक मकान तंग करेगा और ना ही ताया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है।
मेरा मतलब है कि वो मेरी नहीं बल्कि सबकी बहुत मदद करता है। अच्छा, इसे कहते हैं गायब से मदद। हाँ अम्मी, आप ताया से अब कुछ डरने की जरूरत नहीं है आपको, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्लीज अम्मी, ये छोटे छोटे से मसलों के लिए ना हर दफा मामू को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम अपने मसले अब खुद हल कर सकते, एवं नहीं परेशान हुआ कर। इस लड़की को तो अब मामू को भी फोन ना करूं। ऐसे खामखा थोड़ी परेशान होती हूँ मैं। अब अपने बहन भाइयों से भी ना बात करूं, गूंगी बन के फिरती रहूं। क्या हो गया? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने फारिस के कॉलेज के मैगजीन में जो नज़म आई है वो पढ़ी है, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है? हाँ, वो नज़म मैंने पढ़ी है, क्वाइट अमेजिंग। जोया ने लिखी है, बड़ी टैलेंटेड लड़की है वैसे। हाँ वो तो है। मैंने फारिस के लिए हमेशा ऐसी ही लड़की का सोच रखा था, मगर उस लड़की के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो हमारे क्लास की भी नहीं है। तो क्या हुआ? ये ठीक है कि फारिस अपने क्लास फेलोज का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बहू के लिए मेरा आइडियल कुछ और है। मेरे ख्याल में बहू के लिए तानिया ही मुनासिब है। नहीं, वो सिर्फ दोस्त हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है बीच। फिर भी आप फारिस के लिए किसी ऐसी लड़की का मत सोचिएगा। हमारा एक स्टेटस है, हम उससे नीचे तो नहीं आ सकते। Oh, so the coffee is ready. फारिस, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खफा हूँ। You have changed so much. अरे, एक तो आउटिंग पे लेके गया तुम्हें, खाना भी खिलाया, और अभी कॉफी पिला रहा हूँ। शर्म करो। एहसान कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? क्योंकि तुम अजीब से हो गए हो। तुम्हारा वहम है? ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मेरा वहम है। तो और क्या है? I think you're in love with somebody. बकवास। सारी लामतें यही हैं। क्या फजूल बातें कर रही हो तानिया? अच्छा, तो मैं फजूल बातें कर रही हूँ, तो फिर ठीक है। तुम्हारी और मेरी शादी में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ना। तानिया, अच्छे दोस्त हैं, कजिन्स हैं, शादी वादी कहाँ से आगे बीच में? फारिस, तुम कभी नहीं जानते कि तानिया प्लीज, बहुत हो गया मजाक। यही तो मसला है कि तुम मेरी सीरियस बात को भी मजाक में लेते हो। तुम नहीं समझोगी। एक्सक्यूज मी, प्लीज, शुगर। थैंक यू। सोया से शादी के बाद तो तुम जमीन के अंदर घुस जाओगे, और मेहरीन से शादी के बाद आसमान की बुलंदियों पर। मेहरीन के पास वो सब कुछ है जिससे तुम शादी करते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। रुपया, पैसा, जेवर, जायदाद, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। और फिर सोया से शादी के बाद तो तुम जमीन के अंदर घुस जाओगे। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? इतना बीमार हो जाएंगे आप। दुश्मन तो चाहते ही यही है कि मैं बिस्तर से लग जाऊं और वो मेरी सारी जायदाद पे कब्जा कर ले। और आप ये क्यों चाहते हैं कि दुश्मनों की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए? आदले, तो ये अंदाजा ही नहीं है कि मामला कितना बिगड़ चुका है। जो चाल चलते हैं, जो भी चाल चलते हैं, वो नाकाम हो जाती है। तो एक पालिश पड़की लड़की ने हमें नाकों चने चबा के रख दी है, और तो और उसके आशिक ने हमारे मालिक मकान को धमकी दी है
वो कहता नहीं जी नहीं, आपका काम करके नहीं दे सकता मैं। हाँ तो उसे समझाने के और भी बड़े तरीके हैं। रहने दे, आराम नहीं तुझे? एक बारी तुझे थाले पहुंचा चुकी है, वो कलेजे में ठंड नहीं पड़ी तेरे, और कोई स्यापा डालेगा मेरे ऊपर? ये सब ना चची की शय पे हो रहा है। जो जोया का आशिक है ना, हमारे लिए बड़े मसले पैदा कर सकता है। वो जो बंदा है कोई पहुंच वाला ही लग रहा है मुझे। हाँ तो हमने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई अब्बा? मुझे खौफ सिर्फ इसी चीज का है कि कहीं ये मकान हमें वापस ना करना पड़ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जायदाद उसकी होती है जिसका उस पे कब्जा होता है। तूने मेरे दंदियां ना निकाल, बत्ती सी हाथ में निकाल के रख दूंगा तेरे में, बहुत समझा हुआ है। इस मसले का कोई प्रॉपर हल ढूंढना पड़ेगा। मैं बस यूं समझ ले कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, जंग। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ। ये लीजिए आपके नोट्स। मैंने सोचा कि काफ़ी दिन आपने छुट्टियां की हैं, बहुत कुछ मिस हो गया होगा, तो ज़्यादा हर्ज ना हो आपका, इसलिए बनाया। बहुत शुक्रिया, आपने जहमत की। अरे जहमत कैसी, ये तो फर्ज था मेरा। कुछ लोग तो अपने फर्ज भी याद नहीं रखते। याद रखने वाले याद रख लेते हैं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है कि शुक्रिया का वर्ड छोटा कर दिया। भाई शुक्रिया के लफ्ज से ना नफरत है मुझे। आई एम सॉरी, लेकिन हेट दिस वर्ड। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपसे थोड़ा काम। शादी कब हो रही है आपकी? पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद। ऑल द बेस्ट। ये ले। काया की बातों को सर पे सवार करने की क्या जरूरत है अम्मी? देखिए बीपी कितना हाई हुआ है। कितनी बार आपसे कहा है उनका फोन सुना ही ना करें आप। वो खुला गए हैं और कुछ भी नहीं है अम्मी। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, आप मुझे ये बताएं। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में सुकून कब होगा। घर वापस लेने के लिए उन्होंने बहुत तकलीफ दे शर्त रखी है बेटा।
अम्मी, ये सिर्फ उनकी एक चाल है। वो ये फजूल शर्तें इसलिए रख रहे हैं ताकि हमसे हमारा घर छीन लें और कुछ नहीं। बेटा, जिनकी अपनी छत नहीं होती ना, उनके लिए अपना घर बहुत मायने रखता है। वैसे तो सारी कायनात अल्लाह पाक की है, लेकिन अल्लाह का घर भी इस जमीन पर ही है। अल्लाह हमारी मदद करे। अम्मी बस करें, खुद को संभालें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। यही तो बस अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह मदद करे हमारी। कितनी दफा आपसे कहा है अम्मी, उनको दो टोक जवाब दिया करें ना आप। हर बात उनको एक्सप्लेन करना जरूरी थोड़ी होती है। किसे फोन कर रही हो? दानियाल को। कोई जरूरत नहीं इस लड़के को फोन करने की। हम अपने काम खुद कर सकते हैं, उसका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। काम के लिए थोड़ी कर रही हूँ आपकी, बस नहीं मिला रही हूँ, लेकिन आई थिंक वो बिजी है। कोई बिजी नहीं होता, अहमियत की बात होती है, पर तुम्हें तो ये बात समझ में नहीं आती। अभी मुझे लगता है दानियाल शायद मुझे इग्नोर करने लगा है। तो तुम भी उसे इग्नोर करो। अगर वो तुम्हारी कॉल नहीं उठाता तो तुम उसे कॉल करना ही बंद कर दो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि इंसान दूसरे इंसान के सामने बेहद गिर जाए। मोहब्बत तो इंसान को मजबूर कर देती है आपने। इंसान कुछ कहना चाहे कह नहीं सकता, सवाल पूछना चाहे सवाल नहीं कर सकता, झुकना चाहे और झुक नहीं सकता। अल्लाह को ऐसे लोग नहीं अच्छे लगते जो दूसरों के सामने झुके। झुकना चाहती हो तो अल्लाह के सामने झुको। फारिस कैसा है? इसके बारे में क्यों पूछती है मुझसे? क्योंकि मैं फारिस की ना बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए। क्या? कितना अच्छा होता है ना अगर वो कुछ नहीं। क्या? हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त स्टडीज में गुम। ओह हाँ, प्लीज जिम चले जाए करो, कभी टेनिस खेलने चले गए। वो आउटिंग भी तो जरूरी होती है। पहले पढ़ाई फिर कोई दूसरा काम। बिल्कुल अपने बाबा की तरह एम्बिशियस हो। और बताओ जोया कैसी है? अच्छी है, ठीक। अब तुमसे लड़ती झगड़ती तो नहीं? नहीं, अब तो दोस्ती हो गई हमारी। चलो अच्छी बात है, दैट्स गुड। लेकिन बता रही थी कि शादी हो जाएगी उसकी पढ़ाई के बाद। ओह, दैट्स ओके। मुझे कौन सा मालूम था कि मंगी हुई भी होगी इसकी, तो इट्स फाइन। थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, आके खा लेना। हाँ क्या? अरे आ गए बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे अब्बू भी अभी अभी गाड़ी लेकर गए, फिर से खराब हो गई। अरे ये पुरानी गाड़ी भी बड़े ही तंग करने लग गई है। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम दोनों मिलकर बैठ के खाना खाएंगे। वैसे क्या किया सारा दिन? मुझे पता है क्या किया होगा।
सारा दिन उस जोया से बातें की होंगी बैठकर, और क्या किया होगा। धानियाल बेटा क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना?